कि जिनको मैंने पिता तुल्य, गुरु अतुल्य और अपने नेता तुल्य माना, और ये मेरे बड़े गर्व की बात है और मैं बड़ा आभारी हूँ आपका। आइए डॉक्टर साहब, आइए। हमारे बीच ऐसी शख्सियत जुड़ चुके हैं जो वेलफेयर का भी काम करते हैं और आए दिन सामाजिक काम कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के करते रहते हैं। हमारे बीच में प्रोफेसर डॉक्टर धनीराम जी। धनीराम जी, आज अमर सिंह जी की रिटायरमेंट ही हो रही है और आपके चेहरे पे उदासी है। क्या लगता है कि मतलब आज की जो रिटायरमेंट को लेके आप क्या कहेंगे? सम्मानित साथियों, बड़े भाई आदरणीय अमर सिंह जी, देखिए इनके जो दिल्ली विश्वविद्यालय में जो इनका पूरा कार्य है, ये केवल जो है ना नॉन टीचिंग तक सीमित नहीं है। मैं आपको बताऊं कि मैं जब यहाँ स्टूडेंट था, मैं तब यहाँ पर स्टूडेंट था जी, तब आपसे हमने बहुत सारी चीज़ों की गाइडेंस ली। तो होता क्या कि 1998 के लगभग में नॉन टीचिंग में तो फिर भी थे, लेकिन टीचर्स में टीचर्स ही नहीं थे। मेरा एग्जाम्पल लोगे कि जब मैं 2000 में लगा था कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडी में, तो आप समझ लो कि SC/ST में पहला लगा था। इसके बाद आया मतलब रामजस कॉलेज में। तो दूसरा, इनका जो कार्य करने की जो शैली है, ये कोई लिमिटेड नहीं थी कि मैं नॉन टीचिंग तक सीमित हूँ या मैं इस कास्ट तक सीमित हूँ, ऐसा कुछ नहीं था। ये इन सब से ऊपर उठ कर के पूरे समग्र समाज के विकास के लिए और समग्र समाज के लिए काम किया। और जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो SC/ST एम्प्लॉयज़ का जो एसोसिएशन है, तो उस समय पे टीचर्स का और नॉन टीचिंग का एक ही हुआ करता था और आप उसके जनरल सेक्रेटरी रहे। और इन्होंने जो है बहुत बड़े बड़े मतलब आंदोलनों में हिस्सा लिया आरक्षण को लागू करवाने में। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आदरणीय प्रोफेसर रमेश चंद्र जी और हंसराज सुमन जी और हम भी पीछे से, और हमारे जो सुरेंद्र कुमार सागर जी, मतलब जो चंद जो लोग थे 10-12, उन लोगों में से आप हैं। तो आज जो है जो इनकी जो इन्होंने कार्य किया है पूरे विश्वविद्यालय में, उसकी सब लोग जो है घूरी घूरी प्रशंसा कर रहे हैं। और मैं ये आपको कहने में कोई संकोच नहीं है, जो इनकी जो लेगेसी है, उस लेगेसी को जो हमारा जो युवा है, जिनकी वजह से इन्होंने इलेक्शन में भी और बहुत सी जो मदद की है, वो उसको आगे ले जाएगा। और जहाँ तक बात रही इनका रिटायरमेंट, 31 तारीख को, हालांकि 13 तारीख को पूरे 60 साल के हो गए, लेकिन इनके बावजूद इन्होंने लगभग 30 वर्ष की सेवाएं दिल्ली विश्वविद्यालय को दी हैं। तो 30 वर्ष में कितना कुछ बदल सकता है आप क्योंकि ये ऐसे हैं कि उस समय पर टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो उसका भी इनको ज्ञान है। इसके बाद टेक्नोलॉजी आई तो उसका भी इनको ज्ञान है। तो इनको आपकी जानकारी के लिए जो PhD स्टूडेंट करते हैं, वो इनसे ज़्यादा कनेक्टेड रहे जो है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट हो, PhD स्टूडेंट हो, चाहे नॉन टीचिंग हो, चाहे वो टीचर्स हो, ये उसमें कड़ी के रूप में इन्होंने कार्य किया है। तो भगवान से भी यही प्रार्थना करूँगा। बाबा साहब अम्बेडकर के बहुत बड़े अनुयायी हैं, अम्बेडकरवादी हैं, और जो है भगवान वाल्मीकि जी के पूरे मतलब सम्मान के साथ में उनको भी बढ़ाया इन्होंने, उनके भी अनुयायी हैं। रविदास जी को भी आप बहुत अच्छी तरह से मतलब इनके सब समग्र समाज को लेकर के चलते हैं। कबीर साहिब जी को बहुत बड़ा, गौतम बुद्धा जी, तो ये सब के सब जो है इनके मतलब आदर्श रहे हैं। और उनको लेकर के इन्होंने समाज में जो जागृति, जो क्रांति जो लाई है, मैं केवल इतना चाहूँगा, मतलब कहना चाहूँगा कि वो क्रांति बिल्कुल भी नहीं रुकेगी और वो आगे जाएगी, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। और जहाँ तक रिटायरमेंट की बात है, तो ये रिटायरमेंट तो यहाँ केवल ऑफिशियली कागज़ पे है, ये नहीं रुकने वाले। ये तो ऐसे कहते हैं समाज में कि जिंदा हाथी 1 लाख का, और अगर वो मतलब जब नहीं तो 1.25 लाख का। तो इनकी तो जो समाज में अब और वैल्यू ज़्यादा बढ़ेगी और समाज के लिए ये पूरी तरह से समर्पित रूप से कार्य करेंगे। तो मेरी तरफ से भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहें, आबाद रहें और जो है सबको ऐसे अपने मार्गदर्शन करते रहें, समाज आगे बढ़ते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। क्या नाम है आपका? मैं अनिल कुमार, राजधानी कॉलेज से जी, और दिल्ली विश्वविद्यालय में आदरणीय अमर सिंह जी के आशीर्वाद से वाइस प्रेसिडेंट जी, अपने दिल्ली SC/ST एसोसिएशन। तो आज मुझे जो भी कुछ मिला है जी, या मुझे जो भी कुछ है मेरे पास, सब इन्हीं का आशीर्वाद है।
ये गुरु मेरे 2004 से, मैं 2002 में नौकरी मैंने ज्वाइन करी और 2004 से ही मैं इनके साथ जुड़ गया और इन्होंने मुझे आज यहाँ पहुँचा दिया सर। आज मैं 2 टाइम से लगातार इलेक्शन जीता हूँ वाइस प्रेसिडेंट के पद पर। आज जो भी कुछ हूँ इन्हीं का, सब कुछ इन्हीं का दिया हुआ। आज सर ये रिटायर होके जा रहे हैं और जब रिटायर होके चले जाते हैं तो डिपार्टमेंट या मतलब ऑफिस में बहुत कम आते हैं, आएंगे भी तो ज़रूरी काम से आएंगे, तो उस पीरियड में आपको कैसा लगेगा? हमें लगेगा ही नहीं पहली बात तो कि ये रिटायर हो गए, क्योंकि हमें इनकी आदत पड़ गई है कि जब भी हम जाते तो हमारी आंखें पहले ही नहीं ढूंढती हैं। और मुझे मालूम है कि जिस तरह से इनका जन सेवा का भाव है वो इतनी जल्दी बैठने वाला नहीं है। ये घर में नहीं बैठ सकते, ये बाहर ही रहेंगे और कभी कहीं भी कोई काम होगा, किसी भी साथी को कोई काम होगा, ये सबसे पहले वहीं खड़े पाएंगे और हम भी इनके साथ खड़े। अमर सिंह जी, आज बड़ा खुशी का दिन है और एक तरफ से खुशी भी मानते हैं, एक तरफ से दुख भी मानते हैं। दुख इसलिए कि जो एक शेड्यूल था कॉलेज में आना जाना और दूसरा उसकी जो भरपाई होती थी वो एक शेड्यूल था, और आज आप यहाँ से सेवानिवृत्त हो रहे हैं और जितने भी जो यहाँ के कहें कि जो आपके सहपाठी रहे और जो आपके एसोसिएशन में रहे, यहाँ तक कि जो और कॉलेज के प्रोफेसरों ने भी आपकी बड़ी बुरी बुरी प्रशंसा की है। तो अमर सिंह जी, ऐसा क्या आपके अंदर था वो चाशनी कि जो आपसे लोग आके मिलते थे और आपसे दुआ सलाम करते थे और काम करवाने की कोशिश करते थे? धन्यवाद पीपल जी। सर पहले तो जो आज का समय है बड़ा मार्मिक समय होता है, तो आना जाना जीवन का सत्य है जी। मार्मिक इसलिए कि जहाँ आदमी रहता है, लंबा समय बिताता है, वहाँ की यादें होती हैं। और खुशी की बात है कि स्वस्थ होकर जा रहे हैं अपने परिवार में, सपने सजे हुए होते हैं, तो खट्टा मीठा दोनों ही अनुभव रहता है जी। और आपने जो कहा कि आपके साथ जितने लोग जुड़े रहे पूरा, उसमें मैं समझता हूँ सबसे बड़ी एक वजह ये है कि जिस समाज से हम लोग आते हैं, हमारी साझी पीड़ा सबकी। हम किसी भी परिवार का विचार उठाएंगे, उसको पीड़ा, उसकी पीड़ा पे पता लगे हम सब पीछे पीड़ा, साझी पीड़ा मिलेगी। कैसे हमारे साथ, हमारे पूर्वजों के साथ, हमारे पुरखों से अनटचेबल प्रैक्टिस होती थी, छुआछूत होती थी, हमको पानी से वंचित रखा, हमको ज्ञान से वंचित रखा, हमें खाने पीने से सब चीज़ से वंचित रखा। तो उनके दर्द में हम शामिल रहे और जिस साथी को मेरे पास जितनी मेरी ताकत थी, जिस साथी को ज़रूरत पड़ी, जितना प्रयास हम कर सकते थे उसकी हेल्प मदद करने के लिए प्रयास किया हमने। तो ये हमारा प्यार देख करके, ये हमारा उनके प्रति डेडिकेशन देख करके लोग आज भी मुझे बहुत मोहब्बत प्यार करते हैं। सबसे बड़ी वजह ये है। अमर सिंह जी, अभी तक तो आप पे एक प्रोटोकॉल था केंद्र सरकार का या दिल्ली सरकार का, उसके तहत आपने संविधान के तहत रहते हुए आम जो वर्कर हैं या जो आम कर्मचारी, उनका बड़े पैमाने पर आपने सहयोग करा और साथ दिया, और वो यहाँ लोगों ने बताया भी। तो आगे की योजना क्या रहेंगी आपकी? तो मैं समझता हूँ हमारा पूरा का पूरा जो अम्बेडकरवादी आंदोलन है वो संविधान में विश्वास करता है जी। और जब तक अभी तक 30% में मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में कोई भी समस्या हुई तो मैं समझता हूँ उसे डायलॉग के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से हल करना चाहिए। जो हमारा संविधान कहता है, वायलेंस का हम विरोध करते हैं, हिंसा का विरोध करते हैं, अहिंसा के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से कोई भी समस्या उसको हल करना चाहिए। और जो आपने कहा प्रोटोकॉल से, और मैंने फिर कहा कि सबसे बड़ा हमारा जो संविधान ही हमारा धर्म ग्रंथ है पूरा। संविधान हमें जो भी संविधान के रास्ते पर चलते हुए, संविधान के दायरे में रहते हुए जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उसको हमारी तो मिलना चाहिए, उसके लिए प्रयास। अच्छा अमर सिंह जी, मैं जैसे बोला अभी आपके पास प्रोटोकॉल था, अब प्रोटोकॉल ख़त्म हो गया, तो क्या आपका राजनीति में जाने का कोई उद्देश्य है? मौका मिला तो छोड़ेंगे नहीं है? अभी जैसे कि मैंने कहा मैं पहले भी मुझे बहुत समय मिला, मैं 90 से पहले संघ के संपर्क में था जी।
मैं बाला साहब देवराज जी, अजू भैया, एसोसिएशन संपर्क में रह के आया। लेकिन 90 के अंदर जब मंडल कमीशन लागू हुआ जी तो मैंने देखा कांग्रेस भाजपा सब एक हो गए थे और आरक्षण का विरोध कर रहे थे, तो मुझे बड़ी पीड़ा हुई। तो उस दौरान फिर मैंने वहाँ छोड़ करके आरक्षण के समर्थन में वो आंदोलन ज्वाइन किया। मंडल चौक बनाया हमने मंडल के समर्थन में, और उस लड़ाई को हमने आगे बढ़ाया, दिल्ली विश्वविद्यालय में बढ़ाया। सॉरी, आपका सवाल भी मैं मोड़े जाता हूँ। सर, अभी आपका प्रोटोकॉल था, प्रोटोकॉल आज के बाद आप पे नहीं लगेगा, तो क्या आप राजनीति में जाना? अच्छा, हाँ, जिसने कहा तो पहले भी हम जो जीवन का कोई भी क्षेत्र है हमारा, समाजी क्षेत्र, कोई राजनीति से अच्छा होता नहीं है। चुनाव लड़ना ही राजनीति नहीं है जी, बहुत अच्छी बात। चुनाव के अलावा भी मेरे जो लीगली हमारे आम आदमी जो हमारे वोट की ताकत को पहचाने हैं, हमारा शिक्षा का सवाल जो है, राजनीति हम उन पर दबाव नहीं बनाएंगे कि आम जो हमारा बच्चा है जो एक स्टैंडर्ड एजुकेशन जो होनी चाहिए, आम आदमी तक कैसे पहुँचे हो, स्टैंडर्ड एक हेल्थ की सुविधा जो होनी चाहिए, आम आदमी तक कैसे पहुँचे। 75 सालों में हम राजधानी दिल्ली पानी, स्वच्छ पानी की व्यवस्था नहीं है। लाखों करोड़ों व्यक्ति सिर्फ पानी की बीमारी से मर जाते हैं हमारे यहाँ। तो जो बुनियादी सवाल हैं उनको उठाना, समाजी सवाल वो जरूरी नहीं कि मैं पॉलिटिक्स में जा करके चुनाव लड़ करके सामाजिक मंचों पे हमेशा उठाते रहेंगे। और पहले उठाते रहेंगे। और मेरी इसके बाद मैं रिटायरमेंट के बाद पारिवारिक जिम्मेदारी पहले है मेरी, जो बेटी है मेरी शादी करनी होगी। तो सर, आज साथियों ने आपके बारे में जो बुरी प्रशंसा किया, उन साथियों को लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? उनके लिए संदेश देना चाहूँगा कि भाई समाज के प्रति जो हम समाज से हमने बहुत कुछ लिया है, पे बैक टू सोसाइटी जी, तो हम भी समाज के प्रति अपने एक नैतिक जिम्मेदारी समझें। हम थोड़ा सक्षम हो गए हैं, हम इस लायक हो गए हैं, तो हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने जो कमज़ोर साथी, कमज़ोर लोग हैं उनको कैसे उठाएं, कैसे अपने साथ लेके आएँ। ठीक है सर, बहुत बहुत एक धन्यवाद। सूचना देना चाहूँगा। सर, क्या नाम है? मेरा नाम मनोज कुमार है। मैं सामनाल कॉलेज में एज ए सेक्शन ऑफिसर के नाते से कार्यरत हूँ, और दिल्ली विश्वविद्यालय SC/ST एसोसिएशन जो हमारी है जी, उसकी वर्तमान में मेरे पास जिम्मेवारी है। सर, आज अमर सिंह जी की रिटायरमेंट ही हो रही है, और रिटायरमेंट शब्द एक बड़ा भद्दा शब्द लगता है। अगर हम ये कहें कि आज सम्मान उनको प्राप्त हो रहा है, तो इस संबंध में आप क्या कहेंगे? देखिए सर, भद्दा तो नहीं होता, ये पड़ाव है, अलग अलग कालांश होते हैं। अब वो नए कालांश की ओर जा रहे हैं। पहले विद्यार्थी जीवन रहा, विद्यार्थी के बाद फिर जो है व्यवसाय जीवन आया, अब उसके बाद फिर अगला पड़ाव उनका आ रहा है, अगला पड़ाव की ओर है वो, मेरे हिसाब से तो इसको मैं भद्दा शब्द नहीं मानता। सर, ये तो निश्चित है कि जिस समय ज्वाइनिंग होती है उसी समय रिटायरमेंट की डेट भी लिख दी जाती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। उस बीच के अंदर आपकी यारी दोस्ती रही बहुत बड़े पैमाने पर, एक यारी दोस्ती क्या कहे, एक भाई, छोटा बड़ा भाई के नाते, और आप एक एसोसिएशन भी चला रहे हैं। बिल्कुल सर। तो उसके तहत जो अमर सिंह का जो एक व्यवहार रहा वो कैसा रहा? देखिए, आदरणीय अमर सिंह जी हमारे लिए 2004 से लेकर 4 में भी आदरणीय थे, आज भी आदरणीय हैं। उस समय भी हमारे नेताजी थे, इस समय भी हमारे नेताजी हैं, क्योंकि उंगली पकड़ के ये विश्वविद्यालय है, ये विश्वविद्यालय पूरा विश्व का विश्वविद्यालय है। इसके अंदर शिक्षक बैठे हुए हैं, हमारे प्रोफेसर साहब बैठे हुए हैं, ये बच्चों का विकास करते हैं। इन्होंने हमारे को उंगली पकड़ के चलना सिखाया। इन्होंने एक तरह से हमारे को टीचिंग सिखाई कि कैसे आप राजनीतिक क्षेत्र के अंदर, सामाजिक क्षेत्र के अंदर कैसे कार्य कर सकते हैं, आप समाज का कैसे भला कर सकते हैं आप। तो वो हमने इनसे टीचिंग सीखी। इस करके इनको हम हमेशा नेताजी कहते रहे। आप हमारे नेताजी हैं, आप हमारे आदर्श हैं। ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए कि हम इनको अपना आदर्श मान के आपके समक्ष बता रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है सर। थैंक यू वेरी मच। क्या नाम है सर? सर, मेरा नाम सूरज है और मैं हमारी SC/ST दिल्ली विश्वविद्यालय एंड एसोसिएशन का मैं सेक्रेटरी हूँ। और आज जो हमारे एक सम्माननीय अमर सिंह जी हैं, जो उनके रिटायरमेंट के विदाई जो समारोह है उसके अंदर शामिल हूँ, उनके एक फंक्शन में। और एक मैंने एक चीज़ देखा सर का कि रिटायरमेंट मीन्स रिटायर, रिटायर मीन्स रिटायर। तो आज रिटायरमेंट के बाद एक रिटायर, वो टायर जो है ना,
टायर जो रिटायर मतलब टायर दूसरे कहने का मतलब ये है कि अभी तक जो समय दिया दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए, समय दिया अपने कॉलेज के लिए, समय दिया, अब आगे का समय जो है परिवार को देने का काम करेंगे, जो आप टायर की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल जी बिल्कुल। इनका जो सेकंड जो पारी रहेगी, वो रिटायरमेंट की जो सेकंड पारी होती है, वो मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि इनका स्वास्थ्य ठीक रहे और परिवार के प्रति और परिवार के अंदर अब इनको ज़्यादा समय देना पड़ेगा, क्योंकि जब ऑब्वियसली जब रिटायर हो गए तो समय उनका ऑफिस की बजाय अब घर के अंदर, और घर के अंदर रहेगा तो घर वालों के साथ। अच्छा, जब एसोसिएशन चलाते हैं जनरल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी के बड़े मतभेद से होते हैं किसी न किसी बात को लेके, तो आपके कैसे मतलब संबंध रहे? सर, जनरल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी ऐसा नहीं है, दोनों में ये डिपेंड करता अपनी ईगो के ऊपर। जी, हर एक व्यक्ति अपनी ईगो होती है। अगर आदमी ईगो लेके किसी भी पद पे हो, चाहे छोटी पद हो, प्रेसिडेंट हो, जनरल सेक्रेटरी हो, सेक्रेटरी हो, जॉइंट सेक्रेटरी हो, अगर जिस व्यक्ति के अंदर ईगो आ जाएगी, शायद मुझे लगता है वो एसोसिएशन में काम कर ही नहीं सकता। पद से कोई मतलब नहीं है। ईगो अगर ईगोइस्ट होगा वो कर ही नहीं सकता, बेकार हो तो वो एसोसिएशन में क्या काम करेगा अगर ईगोइस्ट होगा तो मैं तो ये समझता हूँ कि आदमी के अंदर ईगो नहीं होना चाहिए और अपने समाज के प्रति अपनी पूरी सद्भावना रखनी चाहिए। धन्यवाद।